हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 777 मैजिक। तो आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ, टैरो कार्ड रीडिंग। तो ये पिका कार्ड रीडिंग रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड इतना मोटिवेट करने के लिए। और ये जो हमारा टॉपिक रहेगा, इसका जो हमारा एक नेक्स्ट जो 4 मंथ्स हैं हमारे, ठीक है, सितंबर अक्टूबर नवंबर, 4 मंथ्स की आपकी क्या एनर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट 4 मंथ्स आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स ला रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में उन ब्लेसिंग से क्या बड़े चेंज आ रहे हैं, ठीक है। तो एक मेजर चेंज, एक मेजर ब्लेसिंग इन नेक्स्ट 4 मंथ्स में आपके लिए क्या आ रही है, ठीक है। तो इसके टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। इसके लिए मैंने 3 पाइल्स रखी हैं और ये पाइल आप नंबर से चुन सकते हो। जैसे कि फर्स्ट पाइल हमारी 5 नंबर है, सेकंड पाइल हमारी 7 नंबर है एंड थर्ड पाइल हमारी 9 नंबर है, ठीक है। आप इन्हें नंबर से चूज़ कर सकते हो, कलर से चूज़ कर सकते हो या फिर इन कार्ड से। जो हमारा नंबर 5 है वो कार्ड है हमारा रिलीज योर इमोशंस, ठीक है। आपको ये दिख रहा होगा कार्ड, ठीक है, रिलीज योर इमोशंस। सेकंड जो 7 नंबर है, ठीक है, आप इसको इस कार्ड से चुन सकते हो, जो कार्ड है चैरिटी का, ठीक है। थर्ड जो नंबर 9 या फिर इस कार्ड से आप सुन सकते हो, वो है मेजर शिफ्ट का, ठीक है। अब आप इस कार्ड्स के थ्रू, कलर्स के थ्रू या फिर नंबर्स के थ्रू अपनी फाइल को चुन सकते हो और अब अपने गॉड, अपने ईस्ट से ये प्रेयर करते हुए कि नेक्स्ट 4 मंथ्स में आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी रख सकते हो। आपको कोई ऐसे क्वेश्चन का जवाब चाहिए, वो भी आप गॉड के आगे रख सकते हो। तो मुझे ऐसे क्वेश्चन का मेरे जवाब चाहिए गॉड, मैं कौन सी फाइल के साथ जाऊँ, ठीक है। ऐसी इंट्यूशन आप ले सकते हो और आपके लिए कौन सी चेंज जो डिवाइन द्वारा आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग बन के आ रहा है, आप उसे प्रेयर करते हुए ले सकते हो, ठीक है। तो इन तीनों फाइलों में से जो भी आपकी फाइल है, अपनी फाइल पे जाके सुन लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलते हैं हम अपनी फाइल के साथ। ओके, हाय पाइल 1, जिन्होंने भी हमारा ये नंबर 5 चूज़ किया है, ठीक है, या फिर ऑरेंज कलर से चूज़ किया है, ठीक है, चलिए हम देखते हैं। और या फिर ये कार्ड चूज़ किया है, रिलीज योर इमोशंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आपकी जो भी हमारी पाइल 1 है, उनके लिए डिवाइन ने नेक्स्ट 4 मंथ से कौन सी बिग ब्लेसिंग्स, कौन सा मेजर शिफ्ट जो ब्लेसिंग बन के आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। पहले मैं कुछ कार्ड शफल्स करूँगी, फिर उसके बाद आपकी रीडिंग स्टार्ट करूँगी, ठीक है। चलिए देखते हैं कि जो भी मेरी पाइल 1 के व्यूअर्स हैं जिन्होंने नंबर 5 चूज़ किया है या फिर इस कार्ड से चूज़ किया है, कौन सी ऐसी ब्लेसिंग्स हैं जो मेरी पाइल 1 की तरफ आ रही हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, फर्स्ट कार्ड जो हमारा 34 नंबर का कार्ड है, एक कार्ड मैं आपके लिए और लूँगी। फाउंटेन कैबिन का 27 नंबर का कार्ड है, ठीक है। चलिए ये 2 कार्ड यहाँ रखते हैं। अब यहाँ से टैरो डेक से आपसे, ट्रेडिशनल टैरो डेक से मैं थोड़े से कार्ड्स लूँगी और फिर आपकी रीडिंग स्टार्ट करूँगी। पेज ऑफ कॉइन्स, हाई प्रीस्टेस एंड देन हमारे पास है 4 ऑफ कॉइन्स। आपके लिए कार्ड आया 9 ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ कॉइन्स, वाओ, 8 ऑफ कॉइन्स,
किंग ऑफ कप्स, वाओ क्या बात है पाइवन। देन नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, देन हमारे पास है टॉवर का कार्ड, ओके, वाइट इज टॉवर, वाइट इज टॉवर, ओके, क्वीन ऑफ हैंड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 7 ऑफ कप्स, ओके। चलिए ये कार्ड्स हमारे यहाँ पड़े हैं, मैं यहाँ से थोड़े से कार्ड्स आपके और लूँगी और उसके बाद आपकी रीडिंग स्टार्ट करूँगी। चलिए आपके कार्ड्स हो चुके हैं, अब मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करी हूँ, ठीक है। मैं जो भी इन कार्ड्स में लिखा है रीडिंग के दौरान आपको सब बताऊंगी। ठीक है, चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए पाइवन, सबसे पहले जो आपकी लाइफ में ना जो बिग परिवर्तन, चूँकि आपने नंबर 5 भी चुना है तो नंबर 5 जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, ठीक है, एक बड़े चेंज को बताता है। तो एक बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ना मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपको ना एक अपना जो आपका ना एक बिग सपना है, एक सपना, एक बड़ा गोल है, जो जिस चीज़ के लिए आप काफ़ी टाइम से हार्डवर्क कर रहे हो पर रिजल्ट कुछ सामने से नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और ये जो सपना है आपको, काफ़ी सारे लोग, मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ सपना दिख रहा है, बहुत सारे लोगों का उनका कोई बिजनेस को लेके सपना है, या बहुत सारे लोगों का किसी न किसी इमोशंस, जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, अपने बिजनेस, अपने करियर की तरफ का एक सपना है। लेकिन हो क्या रहा है कि आपके जो इमोशंस हैं ना, जो अपनी पुरानी नेगेटिव इमोशंस जो आप ना पास से लेकर चलते आ रहे हो और उन इमोशंस को छोड़ नहीं रहे हो, ठीक है। और जिससे क्या हो रहा है कि वो पुरानी चीज़ें, वो पुरानी बातें, मेरे साथ इसने ऐसा किया, मेरे साथ उसने वैसा क्यों किया, मेरे साथ गॉड ने ऐसा क्यों किया, ठीक है। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि वाई मी, ठीक है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ये चीज़ें जो है ना आपको बाइंड करती जा रही हैं और आपको दिन ब दिन ना वीकर बनाती जा रही हैं, ठीक है। जो फर्स्ट कार्ड आपने मेन जो कार्ड चुना है, चूज़ किया है, वो था रिलीज द इमोशंस। आपको अपने इमोशंस को रिलीज करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको जो भी ये जो आपके नेगेटिव इमोशंस है ना इन योर लाइफ, एज दे आर बाइंडिंग यू, ठीक है। और ये जो इमोशंस हैं ओनली मेकिंग यू वीकर, क्योंकि ये नेगेटिव इमोशंस जो है ना, ये आपकी फ्रीक्वेंसी, आपका जो इम्पैक्ट है उसको डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। ये डिक्रीज कर रहे हैं, जबकि आपकी अंदर वो पावरफुल एनर्जीज है जो कि आप अपनी लाइफ में आप देख रहे हो। यहाँ पे हमारे पास 2 किंग के कार्ड्स हैं, ठीक है, क्वीन का कार्ड है, ठीक है, हमारे पास 9 ऑफ कॉइन का कार्ड है, हाई प्रिस्टेस कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है। मीन्स इतनी अच्छी एनर्जीज हैं आपके पास, लेकिन वो आप अपनी एनर्जीज को यूज़ नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप पास्ट के किसी ऐसी इमोशंस के साथ बंधे हुए हो कि उस पास्ट से आप बाहर ही नहीं निकलना चाहते। हमारे ट्रेडिशनल टैरो डेक में जो हेरमिट का कार्ड होता है ना, जो अपने गिरे हुए कप्स को देखता रहता है, पीछे की तरफ नहीं देखता, ये मुझे रिलीज द इमोशंस, रिलीज योर इमोशंस जो आपने कार्ड चेक किया नंबर 5, अब जो है ना अब आप रिलीज करोगे, ठीक है। कैसे रिलीज करोगे? क्यों? क्योंकि आप जो है ना, आपकी जो पावर्स हैं आपको समझ आएंगी कि
आपके पास कितनी ग्रेट पावर्स हैं, कितनी साइकिक पावर्स हैं, कितनी एबिलिटी है आगे बढ़ने की। एक आप एक किसी टीचर की जॉब में हो सकते हो, आप एक साइकिक रीडर हो सकते हो, आप कुछ ना कुछ ऑकल्ट से लेके भी रिलेट आपका काम हो सकता है, ठीक है। ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में, लेकिन क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हो? क्योंकि आप पास्ट की चीज़ों से बहुत जुड़ चुके हो। या फिर एक सेकंड ऑप्शन ये हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में एक बिग पर्पस है, बिग गोल है, लेकिन आप ना क्या कर रहे हो, अपनी फैमिली, अपने अपनों को, उनकी जो इमोशंस हैं, उनके साथ जुड़े हुए इमोशंस को आप ना अपने करियर की तरफ, अपनी गोल की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। जो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, आप उसमें इतने सिमटे हुए हो कि वो उस चीज़ को अपने लिए कुछ सोच नहीं पा रहे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ लोग ना थोड़ी देर आश्रम जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक ऐसा आ रहा है जैसे कि किसी माउंटेन पे कोई आश्रम है, कोई ऐसी जगह है जो बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना, जैसे हम बड़ी कुछ देर के लिए हम किसी आश्रम चले जाना, हिमालय पे चले जाना, किसी संत महात्मा के साथ रहना, किसी गुरु के साथ रहना, किसी ऐसी प्योर सोल के साथ रहना। यहाँ पे आपको जो सॉलिट्यूड है, ये आपको ना आपके अंदर एनलाइटनिंग और हीलिंग पावर्स को और स्ट्रॉन्ग करेगा, जो ऑलरेडी आपके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हो, ठीक है। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल को भरा जाएगा, ठीक है, और आपको ना डिवाइनली गाइड भी किया जाएगा। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसे गुरु या कोई ऐसे कनेक्शन आए जिनकी वजह से आपको काफ़ी गाइडेड आप फील करो कि मुझे अब यही गाइडेंस की ज़रूरत थी, मुझे एक्चुअली करना क्या है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ आपके साथ कोई 1-2 लोग और हैं, ये एक पावरफुल एनर्जीज भी हो सकती है, ठीक है। मैं दोनों कार्डों की क्लियरेंस लूँगी कि कौन है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और ये माउंटेन कैबिन का कार्ड हमें क्या कहना चाह रहा है। मुझे ये पाइल काफ़ी स्पिरिचुअल भी दिख रही है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखो अब क्या होगा कि आप ना कुदरत की तरफ, जैसे होता है ना एक डिवाइन की तरफ ना, आपने जो भी अपने आप को ना पूरी तरह से ना ईश्वर की शक्तियाँ, डिवाइन पावर्स के साथ आप अपने आप को जुड़ते हुए फील करोगे। क्योंकि मैंने कहा कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल पाइल भी ये मुझे दिख रही है, क्योंकि आप ना अब तक जो अपनी चीज़ों में अपनी लाइफ में करना था वो कर नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि आपके इमोशंस जो हैं वो अपनी फैमिली के साथ जुड़े हुए थे, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। अब क्या होगा कि आपको ना आपकी लाइफ से वो जो चेंज है, ये नंबर 5 जो चेंज ला रहा है, जो बड़ी ब्लेसिंग्स आ रही है, वो ब्लेसिंग्स ये है कि आपकी लाइफ में एक अकेलापन ख़त्म होगा। आपको फील होगा जैसे कोई आपके साथ है, अब आप हेल्प फील कर रहे हो। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें थी वो आपके जो दुख पेन्स वो दी एंड हो रहे हैं। अब आप अपने बारे में सोचोगे, और जो पहले आप टाइम वेस्ट करते थे, है ना, जो आपको कहा जाता था करने के लिए, या जो करना था आपको अपने करियर के लिए बहुत ज़रूरी था, अपनी सोल पर्पस में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी था, अपनी करियर लाइन में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी था, वो आप कहीं ना कहीं आलस या फिर ऐसे लोगों के बीच में रहते थे जहाँ पे अपने सोल पर्पस को आगे नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ये कहता है कि आपका ध्यान ऐसे चीज़ों में था जहाँ से आप अपने सोल पर्पस को आगे नहीं कर पा रहे थे। वो जो ध्यान था, वो जो चीज़ें थी, वो आप सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। सिर्फ और सिर्फ आप अपनी लाइफ का प्रीशियस टाइम को कहीं ना कहीं आप जो है स्पेंड कर रहे थे, क्योंकि आप अपनी जो जर्नी है उसे एक्चुअली देख नहीं पा रहे थे। क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत
अकेले थे और जीवन में आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं आपके इमोशंस आपको बाइंड कर रहे थे, अब जो है ना आपके दुखों को कम किया जा रहा है। जो मेजर ब्लेसिंग मैं आपको देखूँ आपकी तरफ आ रही है वो ये है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कम किया जा रहा है, आपके पेन्स को कम किया जा रहा है, आपकी तकलीफ, आपके दर्द को कम किया जा रहा है, और जिसकी वजह से जो आपके आसपास लोग हैं, ठीक है, वो जो आसपास लोग जो आपको आगे बढ़ने भी नहीं देते थे, ऐसे लोग हटाकर आपकी लाइफ में एक सोल फैमिलीज डाली जा रही हैं ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सको। ठीक है, अब कहाँ पे अभी जो आपकी प्रेजेंट कंडीशन है वो आपको ना बार बार ऐसे ना कहीं ना कहीं फीलिंग्स आ रही होंगी कि मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि बहुत सारी आपके ऊपर ना एक प्रेशर है कि आपको कुछ करना है, डू समथिंग, क्योंकि आपकी परिवार को, आपको, आपकी करियर को आपकी ज़रूरत है कि एक बिग चेंज आपको बार बार इंट्यूशन दे रहा होगा, आपको बार बार वो साइकिक पावर्स आपको ना आपको बार बार आपको जगा रही हैं। ठीक है, अब जो है ना, क्यों, क्योंकि आपको इसलिए जगा रही हैं ताकि आप रेडी हो जाओ समथिंग बिगर, बेटर एंड ब्राइटर करने के लिए, क्योंकि आपको ये भी समझ आ रहा है कि आपके लिए गेटवे ओपन हो चुका है, पाथ जो है क्लियर हो चुके हैं और जर्नी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। और अब आप ना जैसे जिस भी पोजीशन पे हो, जहाँ भी हो, वो आपने काफ़ी कुछ लर्न करके आगे बढ़े हो। ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव, बहुत सारे पेन्स, बहुत सारे लेसन्स को पार करते हुए इस जगह पे पहुंचे हो। ये सारी चीज़ों की समझ आनी आपको शुरू हो चुकी है, आपकी साइकिक एबिलिटी को बढ़ा दिया गया है, आपके इमोशंस बहुत बैलेंस किए गए हैं। ठीक है, आपको ये समझाया जा रहा है कि अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आप बिल्कुल रेडी हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका जो मकसद है, ठीक है, अब आपके पास ना एक कोई ऐसी विश है जो आपकी ना पूरी होने जा रही है। मीन्स आपको कोई ऐसी ब्लेसिंग मिल रही है जहाँ से आप अपनी विश को पूरा कर सकते हो। मीन्स आपको कुछ ऐसी पावर्स मिल रही हैं, ऐसी, चाहे वो मनी की पावर हो, और अगर आप स्पिरिचुअल लाइन में हो तो मुझे ऐसा लगता है आपकी साइकिक एबिलिटीज़ और आपको ऐसी स्पिरिचुअल पावर्स कुछ दी जा रही हैं जहाँ से आप जो है ना अपने सोल पर्पस लोगों को बड़े अच्छे से ट्रीट कर, आपका कम्युनिकेशन का काम हो सकता है, आपको कोई ना कोई ऐसा है कि जहाँ से आप दूसरों को गाइड कर सकते हो या दूसरों को आप गाइड करते हो। ठीक है, आप एक टीचर या फिर एक ऐसे जगह पे हो सकते हो जहाँ पे आपको आपका थ्रोट चक्र जो है ना उसमें बहुत मैटर करता है। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि अब आपने अपनी लाइफ में एक खासा, मतलब कहते हैं ना, एक अरसा जो है ना जीवन को सीखने में लगा दिया। ठीक है, हर चीज़, हर दिन आपके ना आपके जीवन में ऐसा आया कि जहाँ से आपने एक विस्डम को क्रिएट किया है। ठीक है, हो सकता है कि आपकी उम्र या आपकी अभी जो उम्र है वो सीखते सीखते काफ़ी, एक कहते हैं ना, हम एक 40, 45 या 35 हम क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, और आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए अब जो है ना आपने जीवन से इतना कुछ सीखा है, उसको ग्रैस्प किया है, उस जीवन के उन लेसन से इतना विस्डम और नॉलेज गेन किया है कि अब जो है ना आप रेडी हो अपने जीवन में उन मैग्नेटिक पावर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए। ठीक है, और अब आप रेडी हो, आप इमोशनली इतने स्ट्रांग हो चुके हो, जो पहले इमोशनली आप किसी की भी बातों में आ जाते थे, अब जो है ना आपको पता है कि मुझे अपने ये इमोशंस, अपनी ये एनर्जी किसको देनी है और किसको नहीं देनी। क्यों, क्योंकि ये सारा बैलेंस आपकी लाइफ में कैसे आया, आपने सरेंडर किया अपने स्ट्रगल को। ठीक है, जैसे आपने गॉड को कहा कि मुझे नहीं पता, आप देखो क्या करना है, कैसे करना है। आपने जीवन में डे बाय डे अपने जीवन को ना एक अच्छे उद्देश्य के लिए आप ये जान चुके थे कि मेरा उद्देश्य कुछ और है, और मैं शायद जो मेरे आसपास सराउंडेड लोग हैं या मेरे आसपास जो भी लोग हैं उनसे और मेरा एक डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपके अंदर विस्डम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। ठीक है, आपने क्या किया, जब आपकी वही सोल फैमिलीज, जब आपके वही लोग आपको नहीं समझ पा रहे थे, तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लेसन्स आए, ऐसे टावर मोमेंट आए जहाँ पे आपको सरेंडर करना पड़ा। क्यों सरेंडर करना पड़ा, ताकि ये सब आपकी लाइफ में क्यों हुआ, इसलिए हुआ ताकि आप क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आ सको। क्वीन ऑफ वैंड्स एक अपना
खुद का एक वर्चस्व बनाती हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स एक लोगों को बताती है कि वो कौन है। क्वीन ऑफ वैंड्स को आप उसे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। क्वीन ऑफ वैंड्स एक ऐसी एनर्जी है जिसने खुद की स्ट्रगल और खुद की मेहनत से कमाई होती है, ठीक है, जो कि पहले बहुत ज़्यादा डोमिनेट की जाती है अपनी लाइफ में, फिर एक समय बाद वो जीवन को सीख कर आगे बढ़कर अपनी साइकिक पावर्स को सीख कर डिवाइन की हेल्प द्वारा वो क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आती है, जहाँ उसको काफ़ी लेसन्स पहले मिलते हैं जब जाके वो क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आती है। तो ये जो 4 मंथ्स है, आपके जितने पेन है, जितने दुख, तकलीफ़ें, या आपके जो लोग आपके जीवन में आगे बढ़ने नहीं आपको दे रहे, ऐसे लोगों से आपको छुटकारा मिलेगा। ऐसे लोग आपकी लाइफ में एक अच्छे सोलमेट कनेक्शन आएंगे, ठीक है। अब यही लोग पॉजिटिव हो जाएंगे आपको लेके कि और नए लोग आते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके दुखों का यहाँ पे मुझे बिल्कुल आपके पेन्स, आपकी सारी चीज़ों को पूरा डिवाइन जो है ना यहाँ पे ठीक कर रहे हैं, ताकि अब आप अपनी लाइफ में उस सोल पर्पस की तरफ बढ़ सको। क्योंकि अब जो है ना आपके अंदर एक मैग्नेटिक पावर को अट्रैक्ट कर रहे हो। आपने अपने जीवन में इतना सब लेसन को इतना पॉजिटिव लिया है कि अब आपके अंदर वो इतनी मैग्नेटिक पावर क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि आपने किसी के साथ कभी भी, आपने अपने एनिमीज़ के साथ भी कभी भी किसी तरह का रिवेंज की नेचर में नहीं आए। आपने हमेशा ये चीज़ कही कि जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है, हो सकता है कि मेरी ये लक हो या मेरा ये सोल पर्पस हो। आप कुछ देर के लिए किसी चीज़ को लेके बहुत डिप्रेस भी हुए, लेकिन उसके बाद आपके अंदर एक अपने स्ट्रगल को आप गॉड के आगे कहीं ना कहीं ग्रेटफुली सरेंडर करते रहे। ये जो चीज़ें हैं ना, इन्होंने आपको इस किंग ऑफ वैंड्स और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में डाल दिया। किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो इंसान अपनी लाइफ में इतना विस्टम क्रिएट कर लिया उसने कि अब आप उसके सामने कोई भी आता है या कुछ भी बोलता है या कोई भी एक्शन करता है, उसको हर चीज़ की समझ है। कोई भी इंसान उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। अब वो इमोशनली कहीं भी ट्रैप नहीं हो सकता, ठीक है, जो कि आप पहले काफ़ी बार हुए हो इमोशनली ट्रैप, ठीक है। अब जो है ना आप क्या कर रहे हो, जो पहले आप अपनी जिद को छोड़ नहीं रहे थे, जो अपनी चीज़ों को आप पकड़ कर बैठे थे, अब जो है ना आप अपनी चीज़ों को बिल्कुल रिलीज़ करोगे और सरेंडर कर दोगे गॉड के आगे, और आप देखोगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी पावर्स आ रही हैं जो आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे। ऐसी कोई विश, ऐसी कोई चीज़ आपके करियर से रिलेटेड, आपके सोल पर्पस से रिलेटेड, वो आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सक्सेस को दिला रही है, ठीक है डियर। यहाँ मैं आपके लिए देखूंगी कि ये जो आपके लिए सक्सेस आ रही है, ये किस एरिया में आ रही है और क्या लेके आ रही है, ठीक है। ये जो इतनी बड़ी सक्सेस आपकी लाइफ में आई है, जो आपने विस्डम द्वारा आपने क्रिएट की है, देखते हैं ये सक्सेस आपके लिए क्या लेके आ रही है। अब इजीली आप अपने इमोशंस को रिलीज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कार्ड आया हमारे पास लवर्स का, ओके, एंड 8 ऑफ वैंड्स का। देखो डियर, मुझे ना सबसे पहले जो आपकी ये जो पाइल 1 है, इसकी स्ट्रॉन्ग जो है ना, आपके पास ना बहुत सारी ना तेजी से खुशियाँ आ रही हैं। एक कहते हैं ना, आपकी जो एंजल्स हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपको पूरा घेरा करके आपने बहुत सारे बर्ड्स, पक्षी इस वक्त आपके आसपास चहचहाएंगे। बहुत सारे आप बटरफ्लाइज देखोगे, ठीक है। बहुत सारे मैसेज ना आपको इस वक्त आ रहे होंगे, ठीक है। वो थ्रू कैसे भी हो सकता है, ठीक है। एंजल नंबर, स्पिरिट्स, गाइड्स, कुछ भी जैसे होता है ना, आपके आसपास बर्ड्स हैं, ठीक है, फ्लावर्स है, आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिवाइनली आपको फील हो रही हैं। तो आपका और डिवाइन का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनने जा रहा है, ठीक है। सेकंड चीज़ मुझे लग रही है, कुछ लोगों के लिए अपने लव रिलेशनशिप में जो लव रिलेशनशिप में सेटिस्फाई नहीं थे, उनको वहाँ पे अपने पार्टनर से इतनी सपोर्ट मिल रही है, इतनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, जिसके बाद तेज़ी से उनकी लाइफ जो है ना
फ्लो करेगी, जो कहीं रुकी हुई थी, कहीं थमी हुई थी, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनको अपने पार्टनर से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, अपने अपनों से सपोर्ट नहीं मिल रहा था। यहाँ पे सिर्फ पार्टनर ही नहीं, यहाँ पे कोई भी हो सकता है, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी कहा कि आप बहुत अकेलापन फील कर रहे थे। अब आपकी लाइफ में बहुत सारा प्यार आ रहा है, वो प्यार डिवाइन की तरफ से, वो प्यार आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है, वो प्यार आपकी लाइफ में ऐसे सोलमेट कनेक्शन है जिनकी वजह से आप बहुत सिक्योर फील करोगे, और ऐसा फील करने के बाद आप अपने नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ कर दोगे, और अपने आप को तेज़ी से आपकी तरफ ना फिर बहुत सारे मैसेजेस आएंगे डिवाइन की तरफ से, तेज़ी से एक फ्लो ऑफ लाइफ आ रही है जहाँ पे आपके लिए बहुत खुशियाँ हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है जहाँ पे आपके लिए बहुत सारी पावर्स, हीलिंग पावर्स, अगर आप एक हीलर हो तो आप देखोगे आपके अंदर एक एनर्जी हीलिंग की बढ़ चुकी है। आपको किसी भी जिस भी लाइन में ना, उस एरिया में आप एक काफ़ी एनर्जेटिक फील करोगे, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप स्पिरिचुअल लाइन में हो, चाहे आप कहीं भी हो, क्योंकि आपके अंदर वो जो अकेलापन है ना वो ख़त्म होगा। ठीक है, ये लास्ट कार्ड आपके लिए। ठीक है, अब जो है ना डियर, वाओ, आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ रहे हो। ठीक है, आप अगर अपनी लाइफ में कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि अगर आप अभी तक किसी बेबी, चाइल्ड या अपने बच्चों को लेके परेशान थे ना, तो अब आपके घर में अगर बेबी नहीं है तो बेबी होगा। अगर आप अपने बच्चों को लेके परेशान थे ना, तो आपको अपने बच्चों की तरफ से भी कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन मिलेगी, जहाँ से आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, जो भी आपने आज तक इतनी मेहनत की है ना, जो भी इतना हर्डल्स, पेन्स, इतना स्ट्रॉन्ग अपने इमोशंस अपने जो है ना रखे हैं ना, उन सारी चीज़ों का अब मुझे ऐसे यहाँ पे मनी वाइज, ठीक है, बच्चों से, ठीक है, और स्पिरिचुअल ग्रोथ, मुझे तीनों जगह से आपकी ना बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस आ रहे हैं। जैसे कि आपका कोई लाइफ पर्पस बड़ा है, जहाँ पे आपको बढ़ने के लिए आपको अपनी एक फैमिली से सेटिस्फेक्शन लेना बहुत ज़रूरी था, आपको सपोर्ट की ज़रूरत थी, और मुझे लगता है कि अब आपके बच्चे आपको सपोर्ट करेंगे, आपके पार्टनर आपको सपोर्ट करेंगे, आपके आसपास के जितने लोग हैं, अगर आप मैरिड नहीं हो तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली, आपकी मदर का सपोर्ट आपको बहुत मिलेगा, और जिससे आप अपनी लाइफ जर्नी में आगे निकल पाओगे। ठीक है, आपने ना अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे थे अभी तक जो कि सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश थे, जो सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी सीकर थे, जो आपको यूज़ कर रहे थे। लेकिन अब आपकी लाइफ में ऐसे लोग आने जा रहे हैं, ऐसे लोगों का खात्मा हो रहा है, ऐसे लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं, या फिर यही लोग अब आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज को क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि वो आपकी पावर्स को समझ चुके हैं, वो आपके अंदर के उस जज्बे को, उस जुनून को समझ चुके हैं। ठीक है, चले देखते हैं कि एक लास्ट मेजर ब्लेसिंग देखूंगी, एक लास्ट मेजर ब्लेसिंग आपकी लाइफ में, पाइल वन की लाइफ में क्या आ रही है। ओके, यहाँ पे है एस ऑफ कॉइंस, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में अकेलापन फील कर रहे थे, जिससे ना आपकी लाइफ में ना वो एनर्जीज आप क्रिएट ही नहीं कर पा रहे थे, पेज ऑफ हैंड्स। क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है कि अब आपके जीवन की, अब अपने लाइफ में इतना सारा आपको सपोर्ट मिलेगा, डिवाइनली सपोर्ट मिलेगा, आपको बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर्स मिलेंगी। मनी वाइज आपकी लाइफ में दिक्कत थी, वो मनी आएगी, रिलेशन वाइज प्रॉब्लम थी, वो रिलेशन ठीक होगा। आपको फैमिली में जहाँ जिस हिस्से में, जिसकी वजह से आप अपने सोल पर्पस, अपने करियर पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उस सारी चीज़ों का एक बैलेंस आएगा, और अब आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाओगे डियर। और अब आप अपने फोकस, अपनी जो आपका फोकस, आपका पूरा जो ध्यान है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही उस सोल पर्पस, अपने करियर पे होगा। ठीक है डियर, क्योंकि अब जो नेगेटिव इमोशंस है ना, अब आपको नहीं पकड़ पाएंगे। अब बिल्कुल सेटिस्फाई हो अपनी लाइफ में, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हो। जो भी नेगेटिव इमोशंस आपको लेके है ना, जो भी नेगेटिव लोग हैं ना, या तो वो आपके जीवन से परमानेंट जा रहे हैं, या वो उन लोग
आपको अब तंग करना बंद कर देंगे। अब वो डिवाइनली आपको इतना सपोर्ट मिल रहा है कि वो लोग अपने आप ही आपके रास्ते से दूर हो जाएंगे। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग डियर आपको आ रही है, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से आप अपने जीवन में बार बार उन नेगेटिव इमोशंस में फंस रहे थे और आप अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ठीक है डियर, ये है आपकी रीडिंग। होप ये रीडिंग आपके काम आए। गॉड ब्लेस यू, और नेक्स्ट 4 मंथ्स आपकी लाइफ में बहुत बहुत सारी हैप्पीनेस और खुशियाँ लाएं। थैंक यू सो मच। हाय पाइल 2, जिन्होंने भी नंबर 7 चूज़ किया है या फिर ग्रीन कलर चूज़ किया है या फिर इस कार्ड को चूज़ किया है जो है कार्ड चैरिटी का। ठीक है, इस कार्ड को हम यहाँ पे लगा रहे हैं। पहले आपके लिए कुछ कार्ड्स ले लूँ, उसके बाद मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो स्पिरिट्स मुझे बताएं कि पाइल 2 की लाइफ में नेक्स्ट 4 मंथ्स में कौन सी बड़ी ब्लेसिंग्स आ रही हैं उनके पास। नेक्स्ट 4 मंथ्स में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, ठीक है, ये कार्ड्स आपके मैं यहाँ रख रही हूँ जिनकी रीडिंग है। यहाँ पे आपकी एनर्जी लिए ट्रेडिशन टैरो डेक से आपके लिए कुछ कार्ड्स लूँगी, फिर उसके बाद आपकी रीडिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, जो भी मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं ना, इनकी लाइफ में 7 नंबर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, क्योंकि आपने 7 नंबर चूज़ भी किया है। 8 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये जो पाइल 2 के व्यूअर्स है ना, इनका हार्ट चक्र ना बहुत ब्लॉक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपके लिए ये आ रही है कि आपके हार्ट को हील किया जाएगा इन नेक्स्ट 4 मंथ्स में, ताकि आप अपनी लाइफ में एक खुशियों का फील कर सको। फर्स्ट कार्ड है डेविल का, हाई प्रिस्टेस का, एंड देन हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, फुल का कार्ड है, क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है, एंड देन हमारे पास है टावर का कार्ड। ओके, हो सकता है पाइल 1 आप 1 और 2 में कंफ्यूज थे। ठीक है, क्योंकि पाइल 1 की कुछ एनर्जीज यहाँ पाइल 2 में भी आ रही हैं। I will not remain stuck. I assess matters carefully and listen wisely. Okay. I accept renewal and delight fresh start. Okay. थोड़ी सी कार्ड में ट्रेडिशनल डेक से और लूँगी कि पाइल 2 की लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं इन नेक्स्ट 4 मंथ्स में और किस एरिया में आ रही हैं। एम्प्रेस का कार्ड है, देन हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, चैरियट का कार्ड और स्ट्रेंथ का कार्ड,
फाइव ऑफ कॉइन्स का कार्ड, टू ऑफ वैंड्स का कार्ड और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, देखो जो भी पाइल 2 के व्यूअर्स है ना, यहाँ पे ना मुझे पता है क्या लग रहा है, जैसे ना आप अपनी जीवन में ना कि कुछ चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे थे, आपको समझ ही नहीं आ रही कि मुझे करना क्या है, क्योंकि ना आप ना बहुत बहुत स्टक फील कर रहे थे। आपको अब जो है ना आपकी लाइफ में सबसे बड़ी ब्लेसिंग में आ रही है ना, वो जो मैं देख पा रही हूँ वो ये आ रही है कि अब आपको ना एक्चुअली समझ में आएगा कि लाइफ क्या होती है, ठीक है, उसमें प्यार क्या होता है, ठीक है। हम जब इवन कि जब हम गॉड से प्रे करते हैं तो कैसी प्रेयर करते हैं, ठीक है। हमें ऐसा नहीं होता कि मैं आपके लिए ये पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो आप मुझे ये दे दो, ठीक है। आप कुछ ऐसी चीज़ों में स्टक थे जो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, और उन चीज़ों में स्टक रहने की वजह से आप काफ़ी ओवर थिंकिंग करते थे। ओवरनाइट आप हो सकता है आप जागते हो सकता है कि आप एक चीज़ पे एक जगह बैठकर बहुत ज़्यादा थॉट लेते हो, ठीक है। आप एक बहुत स्टक पोजीशन पे कहीं थे। अब जो है ना आपको अब खुद ब खुद आपकी लाइफ में एक ऐसा चेंज आएगा जिसकी वजह से आप ना अब हर चीज़ बहुत सोच समझ के करोगे, और ये जो चेंज है ना ये आपके अंदर आपके नए फ्रेश स्टार्ट के लिए आपको रेडी करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आपने ना जैसे ना आपको मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में एक तो बहुत अकेलापन फील करते हो, या आप अपने आप को किसी अकेली जगह पे अपने आप को बंद रखते हो, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि आपको पहले यही समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे जीवन में करना क्या है और मुझे अपनी लाइफ में किस हिस्से में जाना और कैसे जाना है, ठीक है, कैसे जाना है। अब आपको कहा जा रहा है कि अब आपके जीवन के रास्ते क्लियर हो रहे हैं, आपके पाथ क्लियर हो रहे हैं, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ को बढ़ाया जा रहा है, आपको ये समझाया जा रहा है कि आपके और डिवाइन के बीच में एक प्योरिटी को समझाया जा रहा है कि किसी शर्त पे ना तो प्यार होता है, ना किसी शर्त पे हम किसी से प्यार करते हैं, ना किसी शर्त से ईश्वर के साथ बॉन्ड होना चाहिए। ना जीवन में जब हम किसी रिश्तों में भी आते हैं तो उन एक शर्तों के बेस पे रिश्ते नहीं चलते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा फील होता है जैसे कुछ है आपके मन में, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ना ऐसा लगता था कि मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं तो पहले मेरी चीज़ें ये ठीक हो जाएं, फिर मैं डिवाइन की उन चीज़ों को एक्सेप्ट करूँगा, अपने जीवन में उन चेंजेस को एक्सेप्ट करूँगी। ये ऐसी कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में चलती थी, ठीक है। अब आपको ना अब आप जीवन में एक जो वेट लेके चल रहे थे ना अपने मन पे, अपने दिल पे एक बोझ लेके चल रहे थे, जबकि मैंने आपको पहले बोला कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, क्योंकि आपको ना let go of the things that weigh heavily on you deserve the take up space, ठीक है। अब आपको वो कहा जाएगा कि जैसे आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ में स्टकनेस नहीं करनी है, अपनी लाइफ को बांधना नहीं है, ठीक है। कि हम जब भी कोई चीज़ करते हैं तो वो चीज़ सरेंडर के भाव से की जाती है, ठीक है। तो आपको ये जैसे लाइफ में एक बड़ी सीख आप लोगे और अपने जीवन में अब आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी हो, ठीक है। अपने जीवन की एक नई शुरुआत करोगे और अच्छे और बुरे की पहचान करोगे। अब जीवन के जो फैसले आप बड़ी सोच समझ के लोगे, क्योंकि अब आपके अंदर वो साइकिक एबिलिटीज़ को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। आप ना अपनी लाइफ में पहले जो आप डिसीज़न लेते थे ना वो इतनी वाइजली नहीं लेते थे। आपको पास उतनी पावर्स नहीं थी कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सको और एक प्रॉपर सही डिसीज़न ले सको। लेकिन अब जो मैं समझ रही हूँ वो ऐसा है कि आपके पास एक ऐसी पावर्स दी जाएंगी, ऐसी एबिलिटी दी जाएंगी, ऐसी ब्लेसिंग्स दी जाएंगी। वो ब्लेसिंग्स आपको
कहीं ना कहीं जीवन की ऐसी जगह पे जी जाएगी जहाँ से आप काफ़ी सेफ फील करोगे। और आपको ये जो भी जीवन में नुकसान हुए ना आपकी लाइफ में, मनी वाइज, रिश्तों वाइज, या जो भी चीज़ें आपकी लाइफ से गई हैं, या जो भी आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ गंवाया है, ठीक है, उस जगह पे जाके आपको एक हीलिंग दी जाएगी। उस जगह पे जाकर आपकी साइकिक पावर्स को बढ़ाया जाएगा। उस जगह पे जाकर डिवाइन अपना प्यार आपको बताएगी, और उसके बाद डिवाइन आपको सिखाएंगे कि देखो आप अपनी लाइफ में जब भी प्यार है, प्यार का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ रियल लव, व्हाट इज़ रियल प्योरिटी, ठीक है, जो कि हम किसी भी, जब हम किसी प्यार में होते हैं, या जब हम किसी ईश्वर या डिवाइन के साथ भी अपना कनेक्शन बनाते हैं, रिश्तों में बनते हैं, तो हर जगह पहले आपको ना ऐसे लगता था कि मेरी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें ख़राब हैं, पहले वो ठीक होंगी तो मैं किसी और चीज़ को डिसीज़न ले पाऊँगी, ठीक है। आप जो अपनी लाइफ के ना एक फ़ैसले जो है ना बहुत सोच समझ के लेने वाले हो। क्यों? क्योंकि आपने अपने जीवन से बहुत कुछ सीखा है। वो अब अपनी लाइफ में सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो आपको डियर मिल रही है ना, वो आपके जीवन की एक नई शुरुआत हो रही है, ठीक है, जहाँ से आप अपनी स्टकनेस को फिनिश करोगे। अब आपने सीख लिया है कि कैसे प्यार किसे कहते हैं, ममता किसे कहते हैं, ठीक है। अब आप अपनी लाइफ में ना बहुत आगे बढ़ने वाले हो। आपकी जीवन में एक अच्छी क्लियरिटी इन 4 मंथ्स में ना आपको ना पूरा निखार दिया जाएगा। आपको ऐसे निखारा जाएगा कि आप खुद की केयर करोगे, अपने बाल हो, अपनी बॉडी हो, है ना, अपने आप को निखारोगे। अच्छे कपड़े पहनना, खुद को खुश रखना, अपने आसपास वालों को खुश रखना, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप ना एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरोगे, एक स्पिरिचुअल पावर्स को अपने अंदर फील होते हुए देखोगे, जहाँ से आपको खुद ब खुद ये चीज़ें समझ आएंगी, और आप अपने जीवन की नई शुरुआत करने के लिए और उस स्टकनेस को छोड़ने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो चीज़ें आपको अभी तक समझ में नहीं आ रही थी ना, अब आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल देखोगे जहाँ से आपको ये समझ में आएगा कि मुझे जो मैं अननेसेसरी इतना सारा इमोशनली बर्डन लेके चल रही थी, वो एक कितना आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी कि शायद ये चीज़ें गलत हैं, शायद मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए। ये खुद ब खुद आपके अंदर वो एनर्जीज क्रिएट होंगी, और ये क्रिएट होंगी ईश्वर की ब्लेसिंग्स द्वारा। आपकी सोच, आपकी समझने के तरीके पे ब्लेस किया जाएगा। आपको एक पावरफुल इंसान बनाया जाएगा, जहाँ से आप एक वाइज डिसीजन लेना सीखोगे, ठीक है। या मैं देखूँगी कि और क्या डिवाइन आपको बताना चाह रही है कि इन नेक्स्ट 4 मंथ्स में आपकी लाइफ में और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। टेन ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ कॉइन्स, एंड देन हमारे पास है नाइट ऑफ पेंट्स, ठीक है। जितना भी आपकी लाइफ में, देखो ये कार्ड इसके नीचे था, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, अब आपकी लाइफ में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये जो चीज़ें हैं ना, ये स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ग्रोथ के साथ आप सीखोगे। मतलब ये कि आपके अंदर एक आध्यात्मिकता, एक स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, जहाँ से आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो सब कॉन्शियस माइंड के मैसेज क्लियर सुन पाएगा, अपनी सोल की आवाज़ क्लियर सुन पाएगा, और उस सोल की आवाज़ को सुनते हुए अपने अंदर जो फियर, डर, कंफ्यूज़न, ठीक है, हमने पैदा कर रखी है, जो जिसकी वजह से हम अननेसेसरी इतना सारा बोर्ड और इतना सारा बर्डन लेके चल रहे हैं, वो बर्डन आप उस स्पिरिचुअल पावर्स, उस ज्ञान, उस विजडम द्वारा ना आप उन चीज़ों को समझोगे और सही फैसले लेके अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। क्योंकि अब आप रेडी हो मेहनत करने के लिए, अब आप रेडी हो जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। अब आप देखोगे कि लोगों की लाइफ में कितना दुख है, तकलीफ़ें हैं, ठीक है, और वो फिर भी कितना हंसकर जीते हैं और कितना ग्रेसफुली जीते हैं।
जब आप ऐसी चीज़ों को समझोगे, आप स्पिरिचुअली इतनी ग्रोथ करोगे कि आपको खुद ब खुद क्लियरिटी मिलेगी। जो चीज़ें अनक्लियर हैं वो आपको सीधी सीधी क्लियर कुछ क्लियरिटी मिलेगी गॉड की तरफ से, वो समझ आने लगेगी। और जैसे ही इन चीज़ों में आप समझ आएगी, आप एक स्ट्रॉन्ग फैसले लोगे और अब आप स्ट्रॉन्गली आगे बढ़ने के लिए अपने आप को रेडी करोगे। जहाँ पे आप अब देखोगे कि जितना आप बैठे एक जगह पे सोचते रहते थे, ओवर थिंकिंग करते थे, कि जैसे कि ना आपके अंदर बहुत डर है, बहुत कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, जिसकी वजह से आप अपनी जीवन की ग्रोथ को रोक कर बैठे थे। अपने हार्ट को बहुत सारा, आप देखो ग्रीन कलर यहाँ पे भी आया है, ग्रीन कलर आपको ना अपने हार्ट को अवेकन करना है। और ये अपने आप ही होगा। अब आपका विजडम लेवल इतना बढ़ेगा कि आप उस सब कॉन्शियस माइंड, उस सोल की बात को क्लियर समझ पाओगे। ठीक है, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपकी सोल की पुकार जो है, आपकी जो इंट्यूशन है वो इतनी बढ़ जाएगी, और अब आप क्लियर सुनोगे। और अब आप अपनी लाइफ में उस पुरानी एनर्जी जो है ना, एक पुराने, जब आप पास्ट में आपका जो नेचर था, एक पास्ट में, बहुत पास्ट में, जब शायद आप बहुत ज़्यादा बचपन में या फिर आप एक यंग एज में थे, तो आपका वो नेचर फिर से आप देखोगे आपके अंदर फील कर पा रहे हो। और जब आप उस एनर्जी को मैनिफेस्ट कर लोगे, फिर आप अपनी जीवन में जीवन की हर पॉजिटिव एनर्जी को मैनिफेस्ट करना शुरू कर दोगे। ठीक है, यहाँ से मैं आपके लिए 2 कार्ड्स और लूँगी। मुझे ना बहुत ज़्यादा ऐसे आ रहा है कि ना अब ना सैड ओवर थिंकिंग, या आपको कोई बहुत ज़्यादा कोई हेल्थ इशू है, या आपको कोई बहुत स्ट्रेस लेवल आप लेते हो। ठीक है, और ये सब हेल्थ इशू भी अगर है ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से। ठीक है, आप ना अपने आप को किसी चीज़ में इतना बांध लिया आपने कि आप वहाँ से निकलना ही नहीं चाहते। तो मैं यहाँ देखना चाहूँगी कि मेरी पाइल 2 की लाइफ में नेक्स्ट 4 मंथ्स में और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सबसे पहले आपकी हेल्थ इशू अच्छे होंगे, आपकी लाइफ में कंफ्यूजन दूर होगी, आप एक स्ट्रॉन्ग फैसले लोगे, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से आप सबकॉन्शियस माइंड अपने सोल की इंट्यूशन को क्लियर सुन पाओगे। और जब आप क्लियर सुनोगे और आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें आपको ऐसी दी जाएंगी, आपके हेल्थ को ठीक करके, आपकी साइकिक पावर बढ़ा के, जहाँ से फिर आपका हार्ट हील होगा और जहाँ से आपके जीवन की एक नई शुरुआत होगी। मुझे यही आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि इन 4 मंथ्स में आप एक पूरी तरह से चेंज हो जाओगे, और पूरी तरह से एक आपकी सोल जो है ना, पूरी सबकॉन्शियस माइंड की पूरी चीज़ों को सुन रही है, और वो अपनी लाइफ के डिवाइन फ्लो के साथ आगे बढ़ती जा रही है, जो कि एक बहुत हैप्पी है, और एक कामनेस की एनर्जी में आप जा रहे हो, शांत, जहाँ पे काफ़ी हील हो चुके हो और बहुत खुश हो आप। ठीक है, चलिए देखते हैं कि पाइल 2 की लाइफ में और क्या चेंज आ रहे हैं। इस टेक्स्ट से देखते हैं और क्या ब्लेसिंग्स आ रही है नेक्स्ट में। आई सीक टू एक्ट अपॉन माई रियलाइजेशन। मैंने कहा ना, आपको रियलाइजेशन होगा कि ये सारी चीज़ें जो मैं अब तक करती आ रही थी, ये सब गलत है। मैं अननेसेसरी इतना बोझ, इतना बर्डन लेके क्यों चल रही थी। ठीक है, ऐसी चीज़ें आपकी सोच आएंगी। आई एम करेजियस एंड पावरफुल। अपने आप को चेंज करने के लिए, अपने आप की उस सबकॉन्शियस माइंड की पुकार को आप बिल्कुल चेंज करने के लिए बिल्कुल रेडी हो। आई एम मैग्नेटेड टू व्हाट आई वांट, आई रिपेल व्हाट आई डू नॉट वांट। अब आपके अंदर इतनी पावर है कि आपको कौन सी चीज़ें अपनी लाइफ में आप इतनी पावरफुल एनर्जी बन चुके हो, अपनी पावर्स को समझ चुके हो। अब आपको समझ आ चुकी है कि कौन सी एनर्जीज है मुझे अपनी लाइफ में लेनी है और किन चीज़ों को हमने मना करना है, जिसके बाद आपकी लाइफ में एक बैलेंस आएगा। आई सी बैलेंस एंड ग्राउंडिंग, माई वर्ड्स एंड एक्शंस आर अ ब्यूटी कंपैशन। अब जो है ना, आप एक प्यार की भाषा सीख चुके हो, कंपैशन है आपके अंदर। यही आपके शब्द जो आपके अंदर इरिटेटिंग, कहते हैं ना, एक इरिटेट हो चुके थे आप ओवर थिंकिंग की वजह से। जैसे आप ना, हो सकता है कि आपको ये समझ ही नहीं थी एक्चुअली लव, प्यार, कंपैशन। आपकी सोल, आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत प्योर था, लेकिन जो आपका ओरा था, जो आपकी एनर्जी थी, वो इतनी स्टक थी कि वो उन चीज़ों को मैनिफेस्ट ही नहीं कर पा रही थी। ठीक है डियर, अब क्या हो रहा है? आई चूज टू नरिश माई सेल्फ एंड नरिश माई। मैंने कहा ना, अब आप एक स्ट्रॉन्ग
फैसले लोगे। अब आप बिल्कुल नहीं डरोगे और अपने जीवन को डिवाइन फ्लो के साथ छोड़ दोगे। आई एम कनेक्टेड टू द अर्थ एंड द लाइफ ऑल अराउंड मी। अब आप इतने ग्राउंडेड हो जाओगे, इतने ग्राउंडेड, सबसे प्यार से बात करना, एक अपने हार्ट को भी हील करना और अपने आसपास वालों को भी इतनी प्योर एनर्जीज जो आपके अंदर इनबिल्ट है, उस प्योर एनर्जी से सबको हील करना। आपके अंदर एक बहुत ही कहते हैं ना, एक काम और पीस एनर्जी को आप फील करोगे। और ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। अपने जीवन में किसी भी, चाहे हेल्थ इशू है या आपको करियर इशू है या आपको रिलेशन वाइज इशू है, आप हर जगह एक अपने आप को बहुत ही बैलेंस और बहुत ही ग्राउंडेड फील करोगे, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे आप बिल्कुल एक निडर होके आगे बढ़ोगे। ठीक है, जो निडरता आपकी लाइफ में बहुत बहुत खुशियाँ लाने वाली हैं। एट द एंड आप फील करोगे कि जब आप इन सारी एनर्जीज को फील कर लोगे, जब आप एक बहुत काम की पोजीशन में चले जाओगे, एक पीस की उसमें मुद्रा में चले जाओगे, एक तरह से एक मेडिटेशन की मुद्रा में, तब आप अपनी लाइफ में इन 4 मंथ्स में और मेजर कौन सी ब्लेसिंग को रिएक्ट कर रहे हो। थैंक यू। I choose to take a higher perspective and widen my views. आपके लिए सेम I will twist my will is strong। ठीक है, अब आपको ना पता चलेगा कि आप कितने पावरफुल हो, आपके अंदर कितनी हीलिंग पावर्स हैं। ठीक है, आप अपनी लाइफ में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैनिफेस्ट करने में आपको कोई दिक्कत है। क्यों? आपके अंदर वो ममता है, आपके अंदर वो कप की एनर्जीज है। आप अपने जीवन में, आप जीवन की गाड़ी को बहुत अच्छे से आगे चला सकते हो। आप एक काफ़ी स्ट्रेंथ वाले इंसान हो। ठीक है, कितनी भी मुसीबत, कितनी भी चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाए, लेकिन अब जो आपके फैसले होंगे ना, वो बहुत बहुत स्ट्रांग होंगे, क्योंकि अब आप बहुत अच्छे से अपनी सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी को पकड़ लिया है और अपनी सोल की उस पावर्स के साथ अब आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी हो। क्योंकि अब आपकी लाइफ में कुछ भी अचीव करना, या जो भी आपकी ड्रीम को अचीव करना, या अपनी लाइफ में खुश रहना, ये आपके लिए बहुत ईजी हो चुका है। ठीक है डियर, ये 4 मंथ्स आपकी लाइफ में एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन को ला रहे हैं जहाँ आप एक काफ़ी पीस की एनर्जी में अपने आप को फील करोगे, काफ़ी ग्राउंडेड फील करोगे और बहुत ही काम और हैप्पीनेस की उस एनर्जी में जाओगे। और अगर मैं मेन चीज़ बात करूँ तो आपके अंदर एक्चुअल जो स्पिरिचुअलिटी होती है, जो हम शायद समझते हैं कि आज मेरा, कहते हैं ना कि जब कुछ लोग होते हैं कि जैसे सुबह उठे अपनी रूटीन से पूजा पाठ करना, ये सारी चीज़ें करना, लेकिन और सबसे ज़्यादा भी ज़रूरी होता है खुद को पीस के लेवल में लेके जाकर इन चीज़ों से, इन पावरफुल मंत्रा से, इन पावरफुल चैंटिंग से, या कोई भी आप चीज़ कर रहे हो स्पिरिचुअल, कोई भी स्पिरिचुअल पाथ पे हो, तो उन चीज़ों को करने में तभी आप अपनी एनर्जीज को मैनिफेस्ट, अब आप समझ चुके हो और अब आप रेडी हो उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए। चूँकि आप एक काफ़ी स्पिरिचुअल पाइल ऑलरेडी हो, पर अब जो है ना, स्पिरिचुअलिटी को भी कैसे बैलेंस किया जाता है, उस स्पिरिचुअलिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये आप पूरी तरह से समझोगे और अपने आप को एक पीस की एनर्जी में फील करोगे। ठीक है डियर, ये थी आपकी एनर्जीज और ये है आपकी ब्लेसिंग जो नेक्स्ट 4 मंथ में जो अपने अंदर आप फील करोगे, जो कि आप बहुत ग्राउंडेड हो और बहुत ही पीस में हो। ठीक है डियर, ये थी आपकी रीडिंग। गॉड ब्लेस यू। अगर आपको ये एनर्जीज, अगर आपको ये रीडिंग आपको पॉजिटिव लगी, आपको लग रहा है कि ये एनर्जीज मेरे साथ सूट कर रही हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। हाय पाइल 3, जिन्होंने भी ये नंबर 9 चूज़ किया है या फिर इस कार्ड को चूज़ किया है जिस पे लिखा है कि मेजर शिफ्ट। ठीक है, तो देखते हैं कि जो नेक्स्ट 4 मंथ्स हैं वो मेरी पाइल 3 की लाइफ में क्या आ रहा है, क्या बिग ब्लेसिंग्स उनकी तरफ आ रही हैं इन 4 मंथ्स जो कि हमारे काफ़ी सुपर मून हो रहे हैं। ठीक है, मून शिफ्ट्स आएंगे, बहुत सारी प्लेनेटरी भी चेंजेस आ रही हैं। तो ये सब देखेंगे कि जो भी मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में कौन सी बड़ी ब्लेसिंग नेक्स्ट 4 मंथ्स में आ रही है। थैंक यू।
मुझे 2 कार्ड आ गए, इनकी मुझे एक ही लेना था। चलिए फिर से करते हैं। पाइल 3 की लाइफ में नेक्स्ट 4 मंथ्स में कौन सी बड़ी ब्लेसिंग आ रही है, कौन सी ब्लेसिंग? क्रो का कार्ड है। पे close attention to the wind, there is a message making its way. Okay, नेक्स्ट है टोबैको का कार्ड, 40 नंबर का कार्ड, 11 नंबर का कार्ड। फीड योर एंसेस्टर्स, रेज द स्किट्स, मूव टू देम फॉर दे आर हंग्री टू कनेक्ट। ओके, आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है एम्परर का। ओके, 5 ऑफ कप्स का, और देन हमारे पास आया है मून का कार्ड। Ace of Swords, Queen of Swords, okay, 8 of Wands. ओके, टावर का कार्ड तीनों पाइल्स में आया है। देखो, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, सॉरी 3 ऑफ कप्स, अवेकनिंग का कार्ड है। देन हमारे पास है पेज ऑफ कप्स, और उसके बाद है हमारे पास 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एंड देन है हमारे पास हेलमेट का कार्ड। इस डेक से मैं कार्ड लूँगी, फिर आपकी रीडिंग स्टार्ट करूँगी। I choose to nourish myself. Okay, I know myself deeply and find myself worthy. ठीक है, fear is only learning. I explore my wildness. I know my shadow side, and then I am curious about my true nature. I teach people how to treat me, and then है I accept and create more floral pleasure in my life. ठीक है, अब डियर, अब जो भी मेरे पाइल 1, पाइल 3 के जो भी व्यूअर्स हैं ना, जिन्होंने मेजर शिफ्ट और नंबर 9 का कार्ड चूज़ किया, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में अब आप चाहो या ना चाहो, आपकी लाइफ में एक बड़ा मेजर शिफ्ट आ रहा है डियर इन 4 मंथ्स में। ये आपके चाहने से या आपके रोकने से अब नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि आपने काफ़ी टाइम से इन चीज़ों को रोक के रखा है। आपके इंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट्स गाइड जैसे आपका वेट कर रहे हैं कि आप आओ और हमारे साथ कनेक्ट हो, ताकि वो आपको कितने आपसे मिलने के लिए आपके स्पिरिट गाइड, आपके इंसेस्टर्स वो इतने क्रेजी हो रहे हैं ना, वो आपको बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो भी ये हलचल मची हुई है ना, जो भी आपकी चीज़ों में उलट सिलट जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ किस वजह से हो रही हैं। आपके लिए ना मून मुझे लग रहा है कि बहुत मून के फेसेस, जब मून के फेसेस होते हैं, फुल मून होता है, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
जब भी फुल मून आए डियर, आपको मेडिटेशन ज़रूर करना है, और आपको फुल मून पे ये अंदर से इंट्यूशन भी होती होगी कि आपको मेडिटेशन करना है, क्योंकि उन डेज पे आपको काफ़ी कुछ ब्लेसिंग्स, एनर्जीज आपकी तरफ आते हुए दिखेंगी। क्योंकि यहाँ पे ना मैं देख रही हूँ, ये जो अपने कार्ड चूज़ किया इसमें भी मून की एनर्जी है, इसमें भी मून की एनर्जी, और मून का कार्ड भी आया है। ठीक है, तो ये मून की एनर्जी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में, लेकिन आप ना उन एनर्जीज़ को ले ही नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप अपने जीवन में ना जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है ना, जो भी उथल पुथल हो रही है, उसमें आप इतने स्टक हो चुके हो कि आप अपनी उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको बार बार एक मैसेज कन्वे किया जा रहा है कि हम आपको वो एनर्जीज देना चाह रहे हैं, आपको वो लेनी है, लेकिन अब ना आप एक कहीं खुद पर, जैसे कहते हैं ना, खुद का ध्यान नहीं रखना, खुद पे एक जैसे खुद पे आपको मतलब एक वो होता ना कि आपको क्लियरिटी ही नहीं है। एक्चुअली आपको अपनी चीज़ों के बारे में अभी तक कुछ भी समझ नहीं है। आप उन नेगेटिव ओरा को अपने ऊपर इतना ज़्यादा वो हैवी कर लेते हो कि आपके अंदर जो इमोशनली ना आप अपने आप को बहुत स्टक फील करने लगते हो। ठीक है, आप इमोशनली काफ़ी बॉन्ड हो जाते हो, जिससे आप अपनी लाइफ में किसी भी शिफ्ट को लाने से डरते हो, किसी भी चेंज को लाने से डरते हो। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि आप एक एम्परर हो, आपके अंदर बहुत सारी पावरफुल एनर्जीज हैं। मुझे जो इस डेक में एम्परर है ना, वो किसी ऐसी जगह, ऐसी प्लेस पे दिख रहे हैं जिन्होंने ना अपनी लाइफ की मैटेरियलिस्टिक चीज़ों को अवॉइड करके अपने आप को ईश्वर को पूरी तरह से सौंप देना। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही है मुझे यहाँ पे। मुझे कहा जा रहा है कि आपकी वाइब्रेशंस, आपकी जो ब्यूटी है, वो आपको खुद को पहले, सबसे पहले यहाँ पे ना नरिश करना है, अपने आप को वर्ती समझना है। आपको ये समझ होनी चाहिए कि आप कितने वर्ती हो, कितने इम्पोर्टेंट हो यूनिवर्स के लिए। ठीक है, आपको ना ये सारी चीज़ें, आप जो है ना, जितना भी जीवन में, ये आपने जो क्रो का कार्ड चूज़ किया है, ये जितनी भी आपके जीवन में ब्लैक एनर्जीज है ना, काफ़ी एक हार्ड, कहते हैं ना, काफ़ी हार्ड रही है आपकी लाइफ। ठीक है, बहुत स्टकनेस रही है, ब्लैक एनर्जीज बहुत रही हैं आपकी लाइफ में। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पाइल है ना, इसके ऊपर ब्लैक मैजिक, कुछ ऐसी चीज़ें भी, मुझे ऐसे पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है कि ऐसी एनर्जीज आपके साथ हुई हैं जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में ना बहुत उलझ कर रह गए, जिससे आपको समझ ही नहीं आ रही कि जीवन करना क्या है, और आपको जहाँ जो काम करना है ना, वो ना कर पाकर आप उस एनर्जीज में बार बार बंधने लगे। लेकिन आपको शायद ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सब जो चीज़ें हो रही हैं ना, ये इनके पीछे भी आपका कोई सोल पर्पस है, इनके पीछे भी आपका कोई बहुत बड़ा मकसद है। तो आपको इन चीज़ों से डरना ही नहीं है, क्योंकि आप इतने पावरफुल हो कि आप इन चीज़ों को बहुत ही इजीली हैंडल कर पा रहे हो। ठीक है, देखो मुझे यहाँ पे ना, आप देखोगे कि इस लेडी के हैंड में ना, जैसे एक ब्लैक कलर की रिंग है। ठीक है, हो सकता है कि आप ये रिंग वियर करते हो सकता है कि आपके इस हैंड में एक रिंग है, जो आपको वो इशारा किया जा रहा है कि आपको हमेशा ही एक सुरक्षित मोड में रखा जाता है। ठीक है, आप बिल्कुल सुरक्षित हो, आप जैसे साक्षात, कहते हैं ना, एक शिव की एनर्जी के साथ, एक कहते हैं ना, आप पूरी तरह से सुरक्षित हो। आपको ये कहा जा रहा है कि आपको खुद को नरिश करना है। ठीक है, ये जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं, वो चीज़ें आपको समझनी है कि क्यों हुई हैं, आपको उसके पीछे आपको क्या सिखाया गया है। क्योंकि आपको एक्चुअली कभी कभी क्यूरियोसिटी होती है कि क्या होने वाला है मेरी लाइफ में, क्या है, हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस आपकी लाइफ में आते हों। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि ये सारी चीज़ें आप तभी समझ पाओगे जब आपके एंजल्स और आपके स्पिरिट गाइड जो आपको कहना चाहते हैं, जो आपको कह रहे हैं कि वो एनर्जीज, अब जब आपको स्पिरिट गाइड से एनर्जीज अपनी मिलनी है या एंसेस्टर से बात करनी है, तो आप कैसे कर पाओगे? अपने आप को शांत करके मेडिटेशन की मुद्रा में जाकर प्रेयर्स द्वारा आप उनसे मिल पाओगे। अपने आप को अंदर एक
मतलब एक पीस की एनर्जी में। जब ये आप जाओगे तब आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे जो आपके अंदर चल रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है ये जो मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में आ रहा है, ये कमिंग मून, क्योंकि मून साइकिल भी बहुत है इन 4 मंथ्स में, और ये मून साइकिल जो है आपकी लाइफ में मेजर शिफ्ट ला रहे हैं। और जो मेजर शिफ्ट वो ये होगा कि अब तक आपकी लाइफ में इतना डार्कनेस क्यों थी, ठीक है, क्यों आप पे बार बार अटैक किए जा रहे थे, और आपके एनिमीज बहुत हैं, आप पे बार बार अटैक किया जा रहा है क्योंकि वो जानते हैं कि आप कितने एनर्जेटिक हो, वो आगे आपको बढ़ने नहीं देते, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है, सॉरी एक कार्ड के लिए, ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि आपको ये सारी चीज़ें जो है ना ये डिवाइनली डिसाइडेड है, ठीक है। ये जो भी हुआ है ये आप ही की प्रोग्रेस के लिए हुआ है। तो आपको अब अपनी लाइफ में जब आप क्या करोगे, अब आपकी लाइफ में मेन चीज़ क्या आ रही है, जो बड़ी बिग ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है, वो ये है कि अब आप अपनी एंसेस्टर से जुड़ोगे, अपने स्पिरिट गाइड से जुड़ोगे। आपको जो बार बार मैसेज आ रहा है, ये मून के फेसेस जितने आते जाएंगे आप अपने आप को पावरफुल फील करते जाओगे, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, आपको ये पता चल जाएगा कि एक्चुअली आप क्या करने आए हो, आपका डीपली आपका सोल पर्पस क्या है। और फिर उसके बाद आप अपनी वाइल्डनेस, आपके अंदर की पावर को प्लेजर में लाने के लिए और उसके साथ आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल अपने आप को रेडी कर दोगे। क्योंकि अब ना आपको ये समझ में आ जाएगा कि बेसिकली आपके अंदर क्या शेडो साइड थी जिससे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, ठीक है। अब आप एक पावरफुल पर्सन अपने आप को फील करोगे क्योंकि आपके पास एक बहुत मून की एनर्जीज होगी। वो मून की एनर्जीज जो एक ना, देखो यहाँ पे जो मून का कार्ड है ना, मुझे कह रहा है आप ना आपके अंदर एक स्ट्रेंथ को फील करोगे आप, कि मैं एक बहुत स्ट्रेंथ है, अब कोई ब्लैक मैजिक किसी चीज़ से मुझे डर नहीं लग रहा, और एक एम्परर की पोस्ट में हो, लेकिन जो कि ना बाहर और अंदर दोनों से ही बहुत ही सादगी के साथ जुड़ चुके हैं। और मुझे ऐसा लगता है उसकी जो एनर्जी है ना वो स्लोली फैल रही है, उनका ऑरा फैल रहा है, ठीक है। अब आप अपनी किसी लुक से आप किसी को अट्रैक्ट नहीं करोगे, अब आप अपनी पावरफुल जो इनर पावरफुल एनर्जीज है ना उनसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे, जो मुझे यहाँ पे बेसिकली फील हो रहा है। और जो एक मेजर शिफ्ट है ना वो ये आ रहा है कि जब जब मून के फेसेस आएंगे आप देखोगे उसके बाद 4 मंथ्स में आपके साथ एक पावर, हर मंथ में एक पावरफुल एनर्जीज को अट्रैक्ट कर रहे हो और एक पावरफुल पर्सन बनते जा रहे हो, ठीक है। अगर आप किसी ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आपको स्पिरिचुअली ग्रोथ करनी है, तो डियर ये 4 मंथ्स आपकी लाइफ में एक मेजर शिफ्ट ला रहे हैं, जो आप स्पिरिचुअली अपने आप को एक कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ फील करोगे, कॉस्मिक एनर्जी के साथ बिल्कुल बाउंड फील करोगे, जहाँ पे आपको अब तक समझ आ जाएगा कि आपकी लाइफ में इतने शिफ्ट्स क्यों आए, इतने लेसन्स क्यों आए, ऐसे कार्मिक लोग आपकी लाइफ में क्यों आए, आपका मेन मकसद क्या है, आपकी पावर्स क्या हैं, और अब आप क्या कर सकते हो। वो पावर्स आपको दी जाएंगी इन ऐसी ब्लैक एनर्जीज के साथ, ऐसे ब्लैक लोगों के साथ, ऐसी आप ना मतलब एक कहते हैं ना आपकी ओरा, अब जब आप चलोगे ना तो आपके ओरा से लोग डरेंगे, ठीक है। अब आपके किसी मेटेरियलिस्टिक चीज़ को देखकर लोग आपके पास नहीं आएंगे, अब आपकी ओरा, आपकी पावर्स जो है ना, आपकी जो इन मून साइकिल्स में आपकी तरफ आएंगी वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही हैं, ठीक है। अब ये कुछ ऐसी एनर्जीज हैं कि हम अगर आप किसी भी स्पिरिचुअल पाथ पे हो डियर, तो आपको एक पर्सनल रीडिंग ज़रूर करवानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग पावर्स की बात की जा रही है, ठीक है। आपके कार्ड्स बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, जैसे ना मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ना आपको डिस्टर्ब करने वाले बहुत हैं। मुझे डेफिनेटली ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में आपको डिस्टर्ब करने वाले, आपकी एनर्जी को काफ़ी लोग समझ चुके हैं, और वो एनर्जीज आपकी डिस्ट्रॉय करने के लिए ना बहुत लोग आपको ना आगे पीछे से आपको पुल बैक करेंगे, आपको खींचेंगे, लेकिन उतना ही इन मून साइकिल्स में आपको इतना पावरफुल बनाया जा रहा है कि अब कोई भी आपको छू भी नहीं पाएगा। अब तक जो आप परेशान होते थे ना, अब आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। एक बहुत ही कहते हैं ना, एक बिल्कुल आप एक स्ट्रॉन्ग
आपका जो पाथ है ना वो बिल्कुल क्लियर होगा। अब आपको बिल्कुल किसी चीज़ से डर नहीं लगेगा। ये जो मेन मेजर शिफ्ट मैं आपके अंदर देख रही हूँ ना डियर, ये मेन मेजर से इन 4 मंथ्स में आ रहा है, जो कि बहुत बहुत 11 नंबर की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी, ठीक है, आपके अंदर एक कहते हैं ना एक बहुत पावरफुल एनर्जीज को आप क्रिएट करने जा रहे हो, ठीक है डियर। तो ये जो एनर्जीज है ना, ये अब आपको ये बता रही है कि अब आप तैयार हो अपने बारे में लोगों को बताओ आप कौन हो, क्या करने आए हो, और आप खुलकर आप बोलोगे, आप एक कॉन्फिडेंस और फेथ से भरपूर भर जाओगे, ठीक है डियर। ये मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में जो आ रहा है ना, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग के रूप में आ रहा है, ठीक है। और बहुत आप बिल्कुल आपके अंदर से सारे फियर्स, कंफ्यूजन सब दूर हो जाएंगे। आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आखिर आपको करना क्या है, आपका सोल पर्पस क्या है, और आप एक काफ़ी एनर्जेटिक फील करोगे, ठीक है डियर। ये थी आपकी रीडिंग। होप ये रीडिंग आपको काम आए, होप ये रीडिंग आपको रेजोनेट की हो, ठीक है। अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट की है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू सो मच।